अगर इस संसार में कोई ऐसी जगह है जहाँ मृत्यु भी हार मान लेती है, जहाँ समय रुकता नहीं बल्कि झुक जाता है, तो वह स्थान काशी है। वाराणसी की गलियों में आज भी जब सुबह की पहली किरण गंगा के जल पर गिरती है, तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं भगवान शिव ने इस नगर को अपनी जटाओं में समा रखा हो। कहते हैं कि यह सिर्फ एक शहर नहीं, यह एक मोक्ष की भूमि है। और इसी भूमि के हृदय में स्थित है एक ऐसा मंदिर जहाँ सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि आस्था सांस लेती है। यह कहानी है उसी पवित्र स्थान की जहाँ लोग सिर्फ दर्शन करने नहीं बल्कि अपने जीवन का अर्थ खोजने जाते हैं। यह कहानी है वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर की। कहानी की शुरुआत होती है एक साधारण युवक से जिसका नाम आरव था। उम्र लगभग 32 साल। मुंबई में एक बड़ी कंपनी में काम करता था। पैसा था, नाम था, लेकिन फिर भी उसे जीवन में एक खालीपन महसूस होता था जिसे वह कभी समझ नहीं पाया। उसकी माँ हमेशा कहती थी, अगर जीवन में कभी रास्ता खो जाओ तो काशी चले जाना, वहाँ से खुद तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। आरव हमेशा मुस्कुरा देता। उसे ये बातें अंधविश्वास लगती, लेकिन एक दिन उसकी माँ अचानक बीमार पड़ गई। अस्पताल में डॉक्टरों ने जवाब दिया और उस रात माँ ने उसके हाथ पकड़कर सिर्फ इतना कहा, काशी मत भूलना। बस यही शब्द उसके दिल में चुभ गई। माँ चली गई और आरव पहली बार अंदर से टूट गया। कुछ दिनों बाद बिना किसी योजना के वह वाराणसी पहुंच गया। जैसे ही वह काशी की गलियों में उतरा, उसे अजीब सा अनुभव हुआ। भीड़ थी, आवाजें थी, लेकिन फिर भी एक शांति थी जो उसके अंदर के तूफान को धीरे धीरे कम कर रही थी। गंगा घाट पर बैठकर उसने पहली बार महसूस किया कि जीवन सिर्फ भागने का नाम नहीं बल्कि ठहरने का भी नाम है। वह हर दिन घाट पर बैठता, लोगों को देखता, साधुओं की बातें सुनता और धीरे धीरे उसके अंदर कुछ बदलने लगा। वह एक दिन काशी विश्वनाथ मंदिर गया। जैसे ही उसने मंदिर के शिखर को देखा, उसकी आंखें भर आई। उसे समझ नहीं आया क्यों, लेकिन ऐसा जैसे कोई बहुत पुराना रिश्ता उसे खींच रहा हो। मंदिर के अंदर कदम रखते ही उसकी सांसें धीमी हो गई। भीड़ थी लेकिन उसे सिर्फ शांति महसूस हो रही थी। और तभी उसे एक बूढ़े पुजारी मिले। उनकी आंखों में एक अलग ही तेज था। पुजारी ने उनसे पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? आरव ने कहा, पता नहीं, बस अंदर से खींच कर चला आया हूँ। पुजारी हल्के से मुस्कुराया, काशी में कोई यूं ही नहीं आता, यहाँ सब बुलाए जाते हैं। आरव ने उस दिन दर्शन किया और जैसे ही उसने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया, उसे लगा जैसे अंदर का पूरा बोझ किसी ने खींच लिया हो। उस पल वह रो पड़ा, बिना किसी कारण के, बिना किसी शब्द के, बस एक गहरी शांति और भीतर उतर गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी माँ कहीं आसपास ही है, मुस्कुरा रही है। उस रात वह घाट पर बैठा था। गंगा की लहरें शांत थी और तभी एक साधु उसके पास आए। उन्होंने कहा, तुमने आज जो महसूस किया वह सामान्य नहीं था। आर्य ने पूछा, फिर क्या था वो? साधु ने कहा, यह मोक्ष की पहली झलक थी। आरव हंस पड़ा, मोक्ष? मैं तो बस दुख से भागने आया था। साधु ने गंभीर होकर कहा, काशी में कोई भागता नहीं, यहाँ हर आत्मा अपने सत्य से मिलती है। अगले दिन आरव फिर मंदिर गया। इस बार वह सिर्फ दर्शन करने नहीं, वह हर चीज को महसूस करने गया था। घाटियों की आवाज, मंत्रों की गूंज, हवा की हलचल, सब कुछ उसके भीतर उतर रहा था। और अचानक उसे ऐसा लगा जैसे समय धीमा हो गया हो। कुछ सेकंड के लिए उसे अपने जीवन के सारे दृश्य, बचपन, माँ की मुस्कान, उनके अंतिम शब्द और फिर एक गहरी शांति। धीरे धीरे आरव समझने लगा कि काशी सिर्फ मंदिर नहीं, यह एक अनुभव है। यह वह जगह है जहाँ इंसान अपने डर, दुख और अहंकार से ऊपर उठता है। कुछ दिन बाद वह फिर से पुजारी को मिला। पुजारी ने कहा, अब तुम बदल चुके हो। आरव ने पूछा, क्या मिला मुझे यहाँ आकर? पुजारी ने कहा, जो लोग यहाँ आते हैं उन्हें वही मिलता है जो उन्हें सबसे ज़्यादा चाहिए होता है। आरव ने पूछा, और मुझे क्या मिला? पुजारी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें खुद ब खुद मिल गए। आरव अब पहले जैसा नहीं था। वह वापस अपने शहर गया, लेकिन जब उसके भीतर एक अलग ही शांति थी।
उसने पैसे कमाना नहीं छोड़ा, लेकिन अब उसका जीवन बदल चुका था। वह हर चीज़ को एक नए नज़रिए से देखता था और हर रात सोने से पहले बस एक बात याद करता था, काशी ने मुझे कुछ नहीं दिया, काशी ने मुझे वापस मुझे ही लौटा दिया। और यही काशी की महानता है। यह किसी को बदलती नहीं, यह इंसान को उसके असली स्वरूप से मिलाती है। अगर कभी तुम्हें लगे कि जीवन बहुत भारी हो गया है, सब कुछ खो गया है, तो एक बार काशी जरूर आना। आपका काशी में स्वागत है। मैं भी दोस्तों काशी से हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।